अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन। आप देख रहे हैं लाइट्स ऑफ कराची और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सिंध असम्बली की जान है। और आप जिस तरह आपने MQM पाकिस्तान की टिकट पे आपने इलेक्शन को टफ टाइम दिया, आपकी जो शौहरत थी, वजह क्या थी, वो आपसे इस इंटरव्यू में बताएंगे। और ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो यूथ के लोग हैं, जो अगर वो पॉलिटिक्स को अगर वो लाइक करते हैं, वो किस तरह ऊपर आए। और जो एमपीशिप जो बंदा आता है वो ग्रास रूट पे क्या मेहनत होती है, तो आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड में। जनाब नजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। नजम भाई, आपको सबसे पहले ये बताएं, आपकी जो MQM के साथ वाबस्तगी थी ये कब से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहरुख भाई, ये वाबस्तगी तकरीबन 32 साल हो गए हैं इस वाबस्तगी को। और ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो MQM पाकिस्तान की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैंने 1992 में ज्वाइन किया अपने कॉलेज से। और आज 32 साल का सफ़र है। उसके बाद जो है वो यूनिट सेक्रेटरी रहा मैं अपने गुलशन इकबाल डिग्री कॉलेज का। फिर उसके बाद जो है मैंने BCS किया, BCom किया, MBA किया और मुख्तलिफ तंजीमी ओहदों पे रहते हुए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सर, आपने बहुत अच्छी किया। अच्छा नजम भाई, अब आपसे कोई बात करते हैं कराची के हालात पे। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका जो हल्का है उसके अंदर कोई तरक्यातों का जो मामला था, मैंने देखा आपने असेंबली में बड़े फोरम पे बड़े शोर भी बचाया, बात भी करी। नजम भाई, आप क्या समझते हैं कराची का जो आपके हल्के का मसला है, वो पानी का है, सीवरेज का है, रोड का है, किसका मसला है? देखिए, ये एक मसाइल का अंबार है इस एरिया में और पूरे कराची में तकरीबन। और जैसा कि आपको पता है कि ये शहर आखिरी दफ़ा MQM के मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के हाथों बना था। और उसके बाद जो है इस शहर के साथ सदम ज़रीफ़ी ये रही कि फिर इस शहर में डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हुए। इस शहर में पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है। मतलब आप नाम लें और वो मसला है यहाँ पर। तो उसके लिए MQM पाकिस्तान ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके लिए और MQM पाकिस्तान समझती है कि ये तमाम मसाइल का हल लोकल बॉडीज़ यानी कि जो हमारे मेयर और टाउन को एम्पावर करने में है। तो MQM पाकिस्तान ने इसी अपने मैनिफेस्टो के साथ इसमें हिस्सा लिया। और उसके 4 पॉइंट थे उसमें। पहला पॉइंट ये था कि बल्दियाती इदारों को जो है वो एम्पावर किया जाए। PFC अवार्ड जिस तरह NFC अवार्ड मिलता है वो दिया जाए। आइन का आर्टिकल 140A और ट्रू स्पिरिट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो नाफिज किया जाए। नजम भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, हो सकता है आपका भी ड्रीम हो कि इसमें प्रोजेक्ट पे बात करूँ। नजम भाई, पाकिस्तान में मैं कहूँगा, पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत कमज़ोर है। हम ये चाहते हैं और आपसे सवाल था कि आप अपने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई स्कूल, कोई एजुकेशन पर कुछ आवाज़ उठाना चाहें, इस पर कुछ अपने हल्के के लिए कुछ लोगों को कुछ ऐसा रिलीफ दें ताकि लोग तालीम की तरफ नामजद हों। इसके लिए आपने अगर हमारी बजट तकरीर सुनी होंगी तो हमारे एक रुकन असेंबली आदिल अस्करी भाई ने अपनी बजट स्पीच में जो है हुकूमत सिंध को एक पेशकश की थी, वज़ीर तालीम को, कि आपको पता है कि पूरे सिंध में कोई 41-42 हज़ार गवर्नमेंट स्कूल हैं मुख्तलिफ, जिसमें प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप दें, हम आपको ये तालीमी इदारे सही चला के दिखाएंगे। तो उसके लिए वज़ीर तालीम साहब ने हमें लेटर लिखा कि उन्होंने तजवीज़ का खैर मकदम किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक वज़ीर तालीम 42,000 स्कूल सिंगल पर्सन नहीं देख सकता। तो हमने कहा कि हम अपने हल्के के 3 तो हमारे जो 36 अरकान असेंबली हैं, तो हमने 109 स्कूल अडॉप्ट किए हैं। वो आखिरी मराइल में TOR उसकी फ़ाइनल हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने स्कूल हम अडॉप्ट करके उसको एक सिम्बॉलिक बना के दिखाएंगे कि भाई के एक MPA भी और अगर ट्रू स्पिरिट के साथ काम करे, लगन के साथ, नेक नियति के साथ काम करे, तो वो इदारे चल सकते हैं। नजम भाई, जैसे कि एक मिडिल क्लास बंदा, दिहाड़ी तबकादार बंदा, अगर उसके साथ कोई इश्यूज हो जाता है तो आपसे रब्ते का तरीकाकार क्या है? देखिए, हमारा ऑफिस है यहाँ पर, ये 7 दिन हफ्ते के खुला होता है, 365 दिन खुला होता है। ईद के दिन भी आपको पता है कि MQM के लोग अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। हम नहीं होते, असेंबली में होते हैं, तो हमारे मावन साथी होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम की एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। फिर एक हमारी यहाँ मसालाती कमेटी है जो हमारे जो एल्डर विंग है, बुजुर्ग साथियों पर मुश्तमिल है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ज़िंदगी के नशीब व फराज देख चुके हैं, जो लोगों के डोमेस्टिक मसले हैं, पानी का है, बिजली का है, कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो वो उसको देखते हैं। इसके अलावा MQM का एक सेंट्रलाइज कनेक्ट सेंटर है, एक उसका UN नंबर है, आवाम उस पर कॉल करती है अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है। आपको पता है डिजिटलाइज दौर है, अब वो दौर नहीं है कि लोगों को यहाँ घंटे घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़े। आपने जिस टाइम 24/7 वो सर्विस है, आपने इवन बस एक सिंगल कॉल करनी है, वहाँ पे अपना मसला रजिस्टर कराना है, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू वो हमारे पास आ जाता है और हमारे डैशबोर्ड पे आ जाता है। वो जैसे हमारे पास डैशबोर्ड में आता है, हम उस जो भी कंप्लेनर है उससे हम उससे रब्ता करते हैं और उसका मसला कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करके उसको फिर प्रॉपर फॉलोअप करते हैं और उसका मसला हल कराते हैं।
निज़ाम भाई आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान कराची को सिर्फ पानी को देने में कामयाब हो जाती है तो आपके साथ एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मेजॉरिटी आपके साथ पार्टी के साथ आ जाती है। लेकिन क्या मसला ऐसा है कि जब पानी का मसला आज आपका वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पा रहा है, वो कराची का पानी। देखिए मसले को ना पहले डायग्नोस करना पड़ता है। असल में कुछ लोग होते हैं वो मसला बयान तो करते हैं और मसले का उसको पहले डायग्नोस करना पड़ता है, फिर मसला हल होता है। अभी कल आपने अगर हमारी बजट स्पीच कल की असेंबली की स्पीचेस देखी हों तो इरसा का एक बड़ा मामला चल रहा है कि वफाक ने कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करना चाह रहा है और उसमें जाहिर बात है कि सिंध की सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है वो शदीद एहतजाज कर रही है, उसकी अपोजिशन भी शदीद एहतजाज कर रही है। अच्छा देखें, हम भी इस तरीके की हिमायत करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है सिंध का पानी है, हम सुबह सिंध में रहते हैं, हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन मसला इसमें यह है कि कराची के आबादी के हिसाब से उसको पानी नहीं मिल रहा है। कराची की अगर आप वाटर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं तो वो 2015 में लिखते हैं कि उस वक्त हमें 1080 मिलियन गैलन पर डे पानी की ज़रूरत है और आज कराची को पानी मिल रहा है 540 मिलियन गैलन पर डे, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो कहते थे कि कराची की जब आबादी 2 करोड़ होगी, अभी कराची की आबादी सेंसस में जो है वो 2 करोड़ 4 लाख डिक्लेयर हुई है, लेकिन कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर आप वाटर बोर्ड के अदाद-ओ-शुमार ले लें तो उसमें वो कहते हैं कि 5 साल में 100 MGD पानी का जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है वो फिल करने के लिए हमें चाहिए। तो आज हमें 1450 गैलन पानी पर डे, मिलियन गैलन पर डे पानी चाहिए, वो नहीं आ रहा है। उसके लिए हमने असेंबली में आवाज़ उठाई है। देखिए पानी आएगा कैसे, जब अभी इसकी एक तरीकाकार होता है। अभी पानी जो चल रहा है कराची में, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो 540 MGD के लिए हैं। अभी K4 का प्रोजेक्ट आने वाला है, उस पर काम चल रहा है लेकिन सुस्त रवैये का शिकार है, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई है। उससे हमें इंशाल्लाह ताला 460 MGD पानी जो है वो रिसीव होगा, तो उसकी ऑगमेंटेशन होगी। नया पानी कराची की लाइनों में जब तक नहीं आ सकता क्योंकि वो लाइनें जो हैं वो उस 540 MGD की पानी के लिए हैं। तो हम बेसिकली डायग्नोस करके और जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस मसाइल को हल कर सकते हैं उसको हम उनका मसले का हल भी बता रहे हैं। निज़ाम भाई आपका हल्का ये MNA आपके चीफ आसिया इजाक में खल नहीं, मेरे पास 2 MNAs लगते हैं। 60% मेरे 234 है जिसमें आमिर मुइन पीरज़ादा MQM के परस्त रुकन कौमी असेंबली हैं और 233 40% लगता है जिसमें जावेद हनीफ साहब अच्छा, हम ये जैसे कि कराची का जो अभी देखा, मैं यहाँ पर आ रहा था, रोड का बड़ा खस्ता हाल हुआ है। तो नजम भाई ये कराची के साथ ज्यादती नहीं है कि हमारे रोड, हमारे पैसे टैक्स जितना कराची टैक्स देता है, मैं कहता हूँ इतना कोई और सूबा नहीं देता, तो ये खुल्लम खुल्ला डाका नहीं है, माशी कत्ल नहीं है हमारे साथ। देखिए यही बात हम काफ़ी अर्से से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मिल गए। अच्छा, 18वीं तरमीम की जो मेन स्पिरिट थी वो इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल करना था, लेकिन हुआ ये कि वो वज़ीर आला हाउस में पार्क हो गए। हम यही कह रहे हैं कि भाई सूबे का वज़ीर आला आप नहीं बना सकता है, कि सारे मसाइल नहीं कर सकता, आपको नीचे ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, फाइनेंशियल पावर देनी पड़ेगी। भाई आप अपने मेयर को दें, MQM ने तो बाइकाट कर दिया, अब आपका हमारे बाइकाट की वजह से आपका मेयर आ गया, पीपल्स पार्टी का पहली दफ़ा कराची में, तो भाई आप तो इसको नीचे दें इख्तियारात, जब भी तो ये सब रोड्स और वो बनेंगे। हमने तो इसी मैनिफेस्टो के तहत हिस्सा लिया था कि ना MP MNA इस मसाइल को कर सकता है, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना। लेकिन आप अगर आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोग, हमें यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बन के काम करना पड़ता है क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं जानते। वो कहते हैं कि भाई आपको हमने वोट दिया है, आप हमारे मसला हल कराओ। हम वो ये नहीं कहते कि आप कानून साजी असेंबली में जाता हो हम कानून साजी करना है, वो कहते हैं आप हमारा मसला हल कराओ, लेकिन हम वो मसले पे भी टैकल करते हैं। तो इससे हमारी एक तो परफॉर्मेंस मुतासिर होती है असेंबली में। तो अगर ये ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात होंगे, यहाँ का UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के पास इख्तियारात होंगे, वो हल करेगा। कुछ इख्तियारात है ये वो उस पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कराची की आवाम देख रही है कि भाई के MQM के बाइकाट के सिलसिले के बाद सदके में जो ये मेयर और ये टाउन चेयरमैन आए हैं, वो उन्होंने भी, आपके सामने बारिशें हुई, हम गली मोहल्लों रोडों पे थे, हम जाके पानी ड्रेनेज करा रहे थे, सीवरेज के मसले बता रहे थे, ये कहीं पे भी मौजूद नहीं थे। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, कराची के अंदर बदकिस्मती से इजाफी बिल जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, आपकी KLT की आप जब यहाँ वफ्त बना तो आप अंदर गए, वहाँ से क्या, उनसे क्या ऐसे मामला तय पाए कि जो अब वो इंसान के बच्चों वाला किरदार अदा करेंगे? देखें, MQM पाकिस्तान कराची की सबसे पॉपुलर जमात है और बेशतर अरकान असेंबली का ताल्लुक जो है वो, मैं आपसे वजह ये पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे हर बंदा व्यूज़ लेने के लिए ना
कोई आज तक मुझे नहीं लगा कि जो टीम वहां पर गई हो उन्होंने किसी एग्जैक्ट बंदे से इंटरव्यू करके ये बात पूछी, उन्होंने अपना रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन असल तो वो जो काबीना बनी, वो जो इजलास जिन्होंने अटेंड किया, उनके रिव्यू से और उनकी बात से पता चलेगा कि सच क्या है। जी अच्छा, हमारी जो कमेटी बनी फारूक सत्तार भाई की सरबराही में, जो हमारे सीनियर मरकजी रहनुमा है, और हम 5 लोग थे उस कमेटी में। हमने जाके पहले अपना चार्टर ऑफ डिमांड बनाया। चार्टर ऑफ डिमांड हमने ऐसे बनाया कि जाहिर बात है कि हम ग्रास रूट लेवल पे बैठे हैं, ठीक, हमारे पास जो मसले आते हैं उसकी बुनियाद पे हमने उसको चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया। हमने ताजिर अंजुमनों से, जो कराची के सनतकार हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, और आम लोगों के फीडबैक से हमने 9 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया। अच्छा, उसमें पहला नुक्ता क्या था? पहला नुक्ता ये था कि लोगों को इजाफी बिलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इजाफी बिलों का सामना इसलिए करना पड़ा है कि MQM पाकिस्तान ने 18 जुलाई को, मुस्तफ़ा कमाल साहब सीनियर रहनुमा हमारे, उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, और उसके बाद ये टॉक ऑफ द टाउन बना। फिर लोग, सनतकारों को भी होश आया, फिर उन दूसरी अंजुमनों को भी होश आया, दूसरी सियासी जमातों को भी होश आया, तो वो निकले। लेकिन हम, आपको पता है कि MQM पाकिस्तान की तारीख है कि वो मसला बताती है तो उसका हल भी बताती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था कि के इलेक्ट्रिक के 2 पावर प्लांट्स हैं बिन कासिम में, यूनिट 1 और 2, वो 1983-84 में इंस्टॉल किए गए थे। अच्छा, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, वो बेकार हो चुके हैं, वो आउटडेटेड हैं, वो इनएफिशिएंट हैं। अच्छा, वो होता क्या है कि ये के इलेक्ट्रिक गई उसकी अप्रूवल के लिए, उसकी टाइम एनहेंसमेंट के लिए कि भाई क्या मैं, और इसको आप नेपरा के पास के इसकी इजाज़त दी जाए। अच्छा, MQM पाकिस्तान इसकी सख्त मुखालफत कर रही है, क्योंकि क्या होगा कि ये कल शट डाउन और मेंटेनेंस के नाम पे फिर बंद हो जाएंगे। अच्छा, जब बंद होंगे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, उसमें कैपेसिटी चार्जेस, एक कैंसर जैसा मौजी मर्ज इस मुल्क को लग गया है। वो क्या होगा जब ये बंद होंगे, लेकिन वो जो आपके मुआहदे होंगे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में 2.6 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेप्ट हो गया इसी कैपेसिटी चार्जेस को लेके। तो हमने कहा कि भाई कि आप ये रिवाइवल ना करें, और इसके लिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाएं, आप सोलर सिस्टम पे जाएं, आप विंड पावर पे जाएं, आप अपने लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाएं। सबसे पहला हमारा मुतालबा ये था। फिर दूसरा हमारा मुतालबा था कि आप जो ना इंसाफी पे मबनी लोड शेडिंग करते हैं, यानी कि आप फीडर बेस्ड जो लोड शेडिंग कर रहे हैं, नहीं गैर एलानी नहीं, तो दूसरा चैप्टर है। अच्छा। आप जो एलानिया भी कर रहे हैं वो फीडर बेस कर रहे हैं। फीडर बेस क्या कर रहे हैं कि एक फीडर में 21 PMTs हैं, अगर उसमें 3 फॉल्टी हैं, 3 जो हैं वो डिफॉल्टर हैं, तो आप उन 17 PMTO को भी लोड शेडिंग का निशाना बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? तो हमने उनसे कहा कि कम से कम आप इस पे जो है वो PMT बेस पे जाएं और PMT बेस लोड शेडिंग करें। 3 आपकी डिफॉल्टर PMT हैं, 3 पे करें, आप 18-17 को न छेड़ें। और दूसरी बात यह है कि हमने उस पर दूसरी उनको तजवीज़ दी कि आप सेग्रीगेशन कर लें, कि अपने क्लाइंटेज को, जो आपकी PMTs हैं, आप उनको एक साथ, अगर आप फीडर बेस ही करना चाह रहे हैं तो सारी जो आपकी डिफॉल्टर PMTs हैं उनका आप फीडर बना दें, और जो आपकी अच्छी पे मास्टर आपकी जो PMTs हैं उसका आप फीडर बना दें। दूसरी बात, हमने स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड मीटर्स पे की। दुनिया भर में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि यूटिलिटीज़ जो हैं वो पोस्ट पेड होती हैं, यानी कि आप पहले इस्तेमाल करते हैं फिर बिल देते हैं। आप इसका प्रीपेड मीटर्स लाएं। जैसे आप मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है प्रीपेड कार्ड खरीद के अपना इंटरनेट और कॉल का जो भी यूनिट्स हैं वो खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से आप के इलेक्ट्रिक भी प्रीपेड मीटर लेकर आया, ताकि ये आपकी चोरी, लॉसेज, ये सिलसिला खत्म हो। तीसरी बात, चौथी बात हमने उनसे ये की जो सनतकारों से मुतालिक थी, कि जब हमने सनतकारों के वफूद से मुलाकात की, उनकी अंजुमनों से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि भाई के कोविड-19 में पूरी इंडस्ट्री के लिए एक इंडेमिनिटी दी गई थी, एक जो है वो अपना, आप जिसको बोलते हैं कि एक सब्सिडी दी गई थी। अच्छा, वो सब्सिडी पूरे पाकिस्तान को मिली। अच्छा, वो पूरी सब्सिडी पाकिस्तान को मिली। कराची की सनती इलाकों के लिए वो 42 अरब रुपए मंजूर हुई, उसमें से 9 अरब रुपए मिले, 33 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने रोके रखे हैं। आपको पता है माशी सूरत हाल इस मुल्क की क्या है, और जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और कारोबार जो है किस हवाले से सर्वाइव कर रहा है। तो आप भाई उनको वो जो है वो सब्सिडी दें फौरी तौर पे, ताकि उनका फाइनेंशियल बर्डन खत्म हो। 5वां मुतालबा हमारा जो था वो, 6ठा मुतालबा जो था हमारा, वो उनके जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, हमने पूरे पाकिस्तान के बिल चेक किए हैं।
भाई वो रेशो है ही नहीं जो हमारे कराची के कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को देना पड़ रहा है। यानी कि 5 रुपए, 3 से 5 रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में है नहीं। तो हमने उसको बोला है कि भाई आप जो पूरे पाकिस्तान में डिस्कोज चार्ज कर रही हैं, आप उसको स्टैंडर्डाइज करें उसके हिसाब से। इसी तरीके से हमने उनकी मॉडर्नाइजेशन पे बात की कि भाई कि आप जो है वो इतने महंगे हालांकि इस पे सर मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ, हाई कोर्ट ने एक्शन भी लिया हुआ इस पे, इनको कॉल नोटिस भी दिया हुआ है कि आप जो एडिशनल है आप इसको कम करें, और लोगों को आवामी आप इसको बताएं भी कि ये मामला हमने डिटेक्ट कर दिया, लेकिन अभी तक कोई इनकी इम्प्लीमेंट नहीं है। वही मैं बात कर रहा था कि आप जब तक मॉडर्नाइजेशन पे नहीं जाएंगे, जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन खत्म नहीं होगी और कराची वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी, आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आपके पास थर सिंध में पड़ा हुआ है, थर कोल से आप इंपोर्टेड कोल पे अपनी चीजें प्लांट कर रहे हैं। क्या आप इंपोर्टेड कोल मंगाएंगे और उसको जो है वो आप यहाँ से 600 किलोमीटर दूर जाके प्लांट लगाएंगे, उससे बिजली खाते? आप भाई थर में जाएं, थर में 4 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ रही है जो हमारा लोकल कोल है। वहां पे वफाक ने 3000 मेगावाट के अपने सिस्टम लगा दिया है, तो आप क्यों नहीं लगा रहे भाई? फिर आप अगर सजावल चले जाएं, यहाँ पर विंड पावर, आप विंड मिल्स देखिए आपने लगी हुई, वफाक ने 1100 मेगावाट का अपना अरेंजमेंट कर लिया है, आप क्यों नहीं कर रहे? अभी तक इन्होंने 100 मेगावाट का जो है वो अपना ये जो मॉडर्नाइजेशन पे आप रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाते हैं वो सिस्टम लगाया है, तो जिसकी वजह से कराची, तो ये हमने 9 नुकाती जो है वो चार्टर अपना पेश किया, और जिसपे के इलेक्ट्रिक ने हमें यकीन दहानी कराई कि हम जो है वो इस पे अमल दरामद करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे मौजूद थे और अभी हम बहुत दिलचस्प एक हमारा रैपिड फायर होता है, उसमें होती है सच बात। अच्छा, ये टोटल होती है हमारी बिल्कुल गैर सियासी, तो हम इनसे सवालात करेंगे और रैपिड फायर जल्दी लिखे देंगे। अच्छा, आपने सिर्फ यस और नो में बताना है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर 2 नाम, मुस्तफा कमाल या फारूक सत्तार। अच्छा, अभी सिचुएशन जो चल रही है कि उसके ऊपर अभी 2 पार्टियों के नाम में लूँगा, आपने यस नो कर रहा है, जरदारी या इमरान खान? जरदारी। अच्छा, अभी जो हालिया सिचुएशन के ऊपर हमने देखा कि लोग मुर्तज़ा वहाब साहब और मुस्तफा कमाल साहब के बारे में बात की जा रही है, आप किस ऑप्शन पे जाएंगे? ऑब्वियसली। अच्छा नजम भाई, बात ये है कि दरअसल हमारा इस रैपिड फायर का मकसद ये होता है कि लोग थोड़ा सा एंजॉयमेंट करें, देखें कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात चाहूँगा, अभी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आपने देखा पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश ने मारा, बांग्लादेश पाकिस्तान आपकी फेवरेट पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा सा सोचा जरूर होगा यार क्या हो रहा, हमारे घर के अंदर आकर हमारी खेल में हार जीत देखें होती रहती है, तो इस बुनियाद पे आप अपने फेवरेटिज्म और नॉन फेवरेटिज्म नहीं करते, खेल में हार जीत होती है। अच्छा, फारूक सत्तार, शेर अफजल मरवत, मतलब किस सेंस में पूछना? मतलब यस नो, लाइक आपका पसंद गैर सियासी है फारूक सत्तार ऑब्वियसली। अच्छा, अब आ जाए आपको कोई फेवरेट जिसको आप समझते हैं सिंध असेंबली में, यार इनकी तकरीर जब मैं सुनता हूँ तो यार मुझे बहुत सीखने को मिलता है? सरदार अली शाह साहब। अच्छा, आपका कोई पसंदीदा दोस्त है? वो ऐसा कॉमन नहीं है, इसको जानते नहीं होंगे ज़ाहिर है। अच्छा, नाम कैसे? अच्छा, अभी मैं नदीम कह दूंगा तो आप नदीम तो लोग नहीं जानते। आपको कोई बचपन का दोस्त जो आज भी आपसे मिस हो और आप बोलो कि यार ये मिल जाए, यार मेरी हसरत है, यार आज एमपी हो? नहीं, मेरा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह है कि जो मेरे पास आ गया, मेरे से टच हो गया, क्लास का सब मेरे सब कांटेक्ट अभी भी है मेरे, आप सब देंगे, आप मेरे मॉन्टेसरी के लोग अभी आपके साथ, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान, ऐसे लोग जिनका नंबर 1 हो और दूसरा जो उनके बचपन की दोस्त हो, तो मेरी नज़र में दुनिया का सबसे अमीर इंसान। सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। सर एक मैसेज आपने लोगों के लिए देना चाहें जो आप समझते हैं कि जो सियासत में आना चाहते हैं, कि गैर एक है वो एक पसंद नापसंद, एक फेवरेटिज्म तो है, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने जो मुझे बताया पूरे इंटरव्यू के अंदर बड़ा क्रॉस रोड बताया, आपने APMS से स्टार्ट किया, 92 से आपने स्टार्ट किया और आज 2024 में जाके MP हुए, तो एक बहुत ज़्यादा रगड़ा होता है। आपको कैमरे की तरफ देख के या कुछ ऐसी बात कहना चाहें कि लोग सुने? जी देखें, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, देखें आपका हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलाती है वो उसके हुक्मरानी है, उसकी सियासत है, वो राह मुतय्यन करती है कि भाई पाकिस्तान कैसे चलेगा। हम लोग ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान ख़राबी की तरफ चला जाता है, यहाँ पर अच्छे लोग आ जाते हैं तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ चला जाता है। तो मेरा स्पेशली यूथ से मेरा मुतालबा है, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप सियासत को बुरा नहीं समझें। देखिए, सियासत ही मेन पीछे थीम है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की या पस्ती की राह मुतय्यन करती है। तो
पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों को, न्यूट्रल लोगों को सियासत में आना चाहिए। यह आपका मसला है, यह आपके मुल्क का मसला है। आप अगर इस फील्ड में नहीं आएंगे तो ख़राब लोग इस फील्ड में आएंगे जो पाकिस्तान को गलत राह पे लेके चले जाएंगे, पस्ती की राह में लेके चले जाएंगे। तो जो भी पाकिस्तान के, कराची के अच्छे लोग हैं वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार ना करें, सियासत को बुरा ना समझें। सियासत एक बहुत बड़ा स्कोप है इस मुल्क के लिए और आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। खाली वोट देने की हैसियत से नहीं, आपने रोज़मर्रा के मामलात में सही को सही और गलत को गलत कहना होगा, जब भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आज के गेस्ट नजर मिर्ज़ा साहब, जो कि कुरंगी के यहाँ के बड़े चहीते MP है, जो कि मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पहुँचा, इनके ऑफिस तक पहुँचाना, क्योंकि मैं इस एरिया में पहली दफ़ा आया था, लेकिन पूछा तो बड़ा आसानी से लोगों ने मुझे गाइड किया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अटैचमेंट अच्छी है, पब्लिक के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मेरी दुआ अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, और जो काम आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये काम पब्लिक की, गरीब आवाम के लिए आप एक पत्थर भी उठाएं, तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक आपकी इसकी रहनुमाई करे और अल्लाह ताला आपकी आज गैब समरत करे। अस्सलाम वालेकुम।